Hello friends, in this video I am going to discuss another essay topic which is very much important these days. So today we are going to discuss essay topic number 7 and it is like coronavirus has become a global threat these days. कि जो कोरोना वायरस है वो आजकल एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है. ग्लोबल थ्रेट मतलब पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन गया है. डू यू थिंक ऑल कंट्रीज शुड यूनाइट? आपको लगता है कि सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको इकट्ठे हो जाना चाहिए. यूनाइट मतलब साथ मिलकर के काम करना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट इट, और ईच कंट्री हैज़ टू वर्क इंडिविजुअली. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से हमने एक को चूज़ करना है. स्टेटमेंट इज़ कि कोरोना वायरस को से लड़ने के लिए सारी कंट्रीज़ को मिलके काम करना है या फिर सभी अपने अपने लेवल पर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. Right? So this is a kind of essay where you need to give your opinion, but at the same time you need not to discuss both of the sides. आपको दोनों डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ओपिनियन दे करके स्ट्रेट अवे उससे स्टार्ट कर सकते हैं. So अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. इंट्रोडक्शन इज़ novel coronavirus has put human life in jeopardy by impacting each corner of the world. novel coronavirus ये नाम है इसका, और इसने ह्यूमन लाइफ को क्या कर दिया है? खतरे में डाल दिया है. सो यू कैन से इन डेंजर, एट स्टेक, खतरे में, जेपर्डी, राइट, बाय इम्पैक्टिंग ईच कॉर्नर ऑफ द अर्थ. तो दुनिया का हर एक कोने के ऊपर इसका प्रभाव आ रहा है. ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, ऐसा कोई भी नेशन नहीं है जिसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आया. किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा, किसी ने जल्दी कंट्रोल कर लिया, कोई नहीं कर पाया, लेकिन हर एक जगह पे ये पहुंचा है. The time has come when everyone would put great endeavors to make this virus vanish from our environment. So the time has come means अब टाइम आ गया है जब हर किसी को मेहनत करनी है. endeavors means efforts, कोशिशें करना. हर किसी को कोशिश करनी है ताकि ये जो वायरस है इसको हम ख़त्म कर दें अपने एनवायरनमेंट से. vanish means disappear, destroy, ख़त्म कर देना, गायब कर देना. and it is like they are asking what you think. तो जिस भी क्वेश्चन में आपके पास यू आता है उसके अंदर आई यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. अब ये किसका आंसर आ गया? यू का. डू यू थिंक, आई थिंक, आई बिलीव amalgamation of all nations irrespective of any differences is the necessity to overcome the treacherous situation. तो मेरा ये मानना है कि मिल करके इन सारी जो कंट्रीज़ हैं उनको मिल जाना चाहिए. मिल करके काम करना एक ज़रूरत है कि इस डेंजरस सिचुएशन को हम ओवरकम करें. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस, हैज़ार्डस, ठीक है. और उसको और स्पेसिफाई किया है किस चीज़ से? इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, कि कंट्रीज़ के बीच में चाहे कोई भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन अभी आज के टाइम पर सारे डिफरेंस भूल के सभी को इकट्ठे होकर के उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कोशिश करनी है. ठीक है. सो द फॉलोइंग पैराग्राफ्स वुड शेड लाइट ऑन माई पर्सनल पर्सपेक्टिव, कि नीचे जो पैराग्राफ आएंगे उसमें मैंने अपना ओपिनियन जो है उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ठीक है. सो आई होप इंट्रोडक्शन जो है ये क्लियर है. अगर आपने ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखनी है तो आप छोड़ भी सकते हो, यहाँ तक भी सफिशिएंट है. आपने ऐड ऑन करनी है तो ऐड ऑन कर लो, इट्स अप टू यू, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपना ओपिनियन दे दिया है. सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन. ठीक है. अब हम सेकेंड पैराग्राफ से हम डिस्कस करते हैं कि हाँ क्यों मिलकर के काम करना ज़रूरी है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू बिगिन विद और टू कमेंस विद ऑल नेशंस. अब हर एक कंट्री के पास क्या होता है? सुपीरियर क्वालिटी टेक्निक नहीं होती हैं. किसी के पास होती हैं, किसी के पास नहीं भी होती हैं, राइट. सो उनको क्या करना चाहिए? देयर शुड बी कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्चर्स. कोलैबोरेशन, साथ मिलकर के काम करना इस कोलैबोरेशन. अब अगर अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिसर्चर्स हैं अगर वो साथ मिलकर के काम करते हैं किसी भी तरीके से, सो दिस बिकम अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम इससे फाइट कर लेंगे, हम लड़ लेंगे और इसको हम जीत जाएंगे. ठीक है. सो वेपन अगेंस्ट कोरोना वायरस एज अर्लीस्ट. तो अगर हम मिलकर के काम करते हैं तो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वेपन है, जो हथियार है, वो हम बहुत जल्दी आगे लेकर के आ सकते हैं. एट अर्लीस्ट मीन्स जल्दी से जल्दी हम निकाल लेंगे. देन क्यूरेटिव मेडिसिन. क्यूरेटिव, क्योर क्या होता है? ठीक करना. कोई प्रॉब्लम है उसको अगर हमने ठीक करना है, दैट इज़ क्योर. सो इसी तरीके से जो क्यूरेटिव मेडिसिन है उसकी ज़रूरत है हमें.
क्यूरेटिव मेडिसिन इनिशियल स्टेजेस पर क्योर की ज़रूरत है। सो ट्रीट द इन्फेक्टेड पेशेंट, अब वो हमें क्यों चाहिए, जितने भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको वहीं पर ही ठीक कर दो। इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू निप द इविल इन द बड। Then government should not hide the effectiveness of any remedy or medicine। अब गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज़ की है, उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो छुपाएं अगर कोई मेडिसिन इफ़ेक्टिव है तो। रेमेडी ट्रीटमेंट, कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा है, कोई मेडिसिन है जो इफ़ेक्टिव है इस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। तो अगर किसी के पास कुछ है, कोई मेडिसिन है, कोई रेमेडी है, तो वो उनको शेयर करनी चाहिए। ट्रीटिंग द इन्फेक्टेड, शेयर द इंफॉर्मेशन विद अदर नेशंस। ठीक है, तो इन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि जब साथ मिलकर के काम करेंगे तब हम बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज in addition, we'll start. In addition, import and export of other health care amenities। amenities means facilities। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है, जो चीज़ जिसके पास है, जिस कंट्री के पास है, वो दूसरी कंट्रीज़ को भी वो चीज़ भेज सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हम किसी और से ले सकते हैं। सो दिस एक्सचेंज, राइट। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अदर हेल्थ केयर एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ मीन्स फैसिलिटीज़ सच एज, अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, वेंटिलेटर, बेड हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज एन अटमोस्ट अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पर। तो जिसके पास नहीं है वो दूसरे को वो मंगवा सकता है, और है वो सप्लाई कर सकता है। सो मैनी कंट्रीज लैक सुप्रीम हेल्थ। लैक मीन्स कमी होना। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, अ लिटिल हेल्प फ्रॉम एडवांस्ड नेशंस। एडवांस्ड नेशंस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वेल एस्टैब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं, वो ये सारी चीज़ें भेज सकती हैं किनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, राइट। सो हेल्प सेव मैनी इनोसेंट लाइव्स, बहुत सारी ज़िंदगियां बचा सकती हैं। और कहाँ पर भेजनी है ये चीज़ें, ये भेजेंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो अभी स्टिल डेवलपिंग हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुई हैं, जिनके पास अपने पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको हेल्प की ज़रूरत है। तो अगर इस तरीके से हेल्प की जाएगी, सारे मिलकर के काम करेंगे, तो हम इस चीज़ से जल्दी बाहर निकल आएंगे। बिकॉज वायरस ना व्हाट हैपन्स, अब वायरस तो कोई डिफ्रेंशिएट करता ही नहीं है। डिफ्रेंशिएट भेदभाव, वायरस ने भेदभाव किया कि ये रिच है, ये पुअर है, नहीं किया ना। सो डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलीट एंड पुअर कंट्रीज। एलीट मीन्स रिच कंट्रीज, कोई भी नहीं किया। इसी तरीके से कंट्रीज को भी आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। So we have an example here to substantiate it, to support it. I would like to quote an example of a report generated by an international health organization. कि एक रिपोर्ट हुई है, क्या है, that has shipped supplies of 1.2 million surgical mask, कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1.2 मिलियन सर्जिकल मास्क दिए हैं, more than 3 million respirators दिए हैं, देन 6.4 मिलियन सर्जिकल ग्लव्स है, ओवर 2.5 मिलियन गाउन्स हैं, और ये सारे कहाँ सप्लाई किए हैं, पुअर नेशंस में। पुअर नेशंस में दिए हैं ताकि वो अपने आप को किसी तरीके से मैनेज कर लें, सर्वाइव करने के लिए ट्राई कर लें। ठीक है, तो ये जो सारा डेटा है ये हमने सही तरीके से चेक करके दिया हुआ है जो आज तक है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द थिंग्स, तो आप अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है आप याद कर सकते हैं, आप लर्न करके चले जाइएगा। क्लियर। नाउ वी हैव कंक्लूजन, क्योंकि हमने ये बताना था कंट्रीज़ ने मिलकर के काम क्यों करना है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, मिलकर के काम करेंगे हम जल्दी इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। क्यों करना चाहिए वो सारा हमने दे दिया, एग्जाम्पल्स हमने दे दिए, जिन्होंने जो किया है वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। इंडिविजुअली के बारे में हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करना। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। So in conclusion, the pandemic is impacting every part of the world without any discrimination. So ये जो pandemic है, ये जो disease है, ये पूरी दुनिया पे impact डाल रही है बिना किसी discrimination के। discrimination भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं है इसके अंदर। That demands cooperation of every human. और अब ज़रूरत है कि हर एक human जो है मिलकर के काम करे to halt. Halt means stop, check, रोकना। किस चीज़ को रोकना? Spread of. Proliferation means spread.
तो इसको रोकना है वायरस को हमें स्प्रेड होने से, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू टू हॉन्ट द ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर एन अनसर्टेन टाइम। हॉन्ट मीन्स मंडराते रहना, कि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर इसका जो खतरा है वो मंडराता रहेगा, कब तक किसी को भी नहीं पता। ठीक है, सो आई होप ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो यू कैन लाइक इट एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो कीप लर्निंग विद मी, ऑल द बेस्ट।